अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे सॉल्व करने जाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि इफ़ अगर ए मैट्रिक्स जो है आपका इसके बराबर हो और बी मैट्रिक्स जो है अगर आपका इसके बराबर हो तो आपने ये दो क्वेश्चन जो है आपने मालूम करने हैं। ठीक है, तो सो सिंपल, समझने की बात कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसका मालूम करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो है ए मैट्रिक्स लिखूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैट्रिक्स ए जो कि किसके बराबर है, ऊपर से देखूँ तो 1 -2 3 4। तो ए इसके बराबर है। ठीक है, तो अब ए इसके बराबर है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3a और इधर मल्टीप्लाई करवाया तो इधर भी करवाना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 3 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर आगे चलाऊं तो अब कैसे होगा, 3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 को फिर 3 के साथ और 4 को 3 के साथ। ठीक है, और इसके बाद यानी कि 3 को अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 3 दा 9, -3 2 दा 6 और 4 3 दा 12 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3a। तो फाइनली हमने 3a जो है वो मालूम कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है ऊपर देखें तो 2b। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2b मालूम करेंगे। तो सबसे पहले b मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है वो हमें लिखना होगा। यहाँ पे b मैट्रिक्स अगर ऊपर से देखें तो 0 7 -3 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 7 -3 और 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2b मालूम करना है तो इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और मैं इधर भी 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 0 7 -3 8 और ये यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद 2 × 0 2 × 7 2 × -3 और 2 × 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से हो गई क्लोज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चलें तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा 0 -3 to the 6 और 7 to the 14 और 8 to the 16 और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। और यहाँ पे लिखेंगे हम 2b। तो इस तरह हमारे पास 3ab आ गया, 2b भी आ गया। अब जो फाइनल ऑपरेशन था या जो फाइनल हमारे पास क्वेश्चन था वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास हैं। तो अब मैं लिख लूँगा यहाँ पे 3a - 2b। तो दोबारा से यहाँ पे नाउ लिख लेते हैं और इसके बाद क्या था, 3b नहीं था, 3a - 2b और यहाँ पे अगर हम लिखें तो 3a किसके इक्वल था, वो यहाँ पे लिख लेंगे हम और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिडल माइनस और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2b तो ये रहा ना। 2b को पहले लिख लेते हैं। तो 0 14 -6 16। ठीक है, तो ये हमारा 2b है। अगर a ऊपर से 3a देखें तो ये रहा हमारा पास 3a। ठीक है, तो ये क्या है, 3 - 6 9 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 6 9 12। ठीक है, अब इसको यानी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस करते हैं तो अब कैसे करेंगे कि इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के हिसाब से हम माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इसके बाद आ जाएगा माइनस और इसके बाद आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह इसकी तरफ चलें तो -6 फिर माइनस और वहाँ पे आ जाएगा 14। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये माइनस, ठीक है, दरमियान वाला यहाँ पर, और अंदर क्या है -6 तो ये ब्रैकेट में अब लिखना पड़ेगा -6 क्योंकि माइनस माइनस जो है साइन चेंज कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा -16 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे चलूँ तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 0 गया, 3 ही बच गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। बाहर माइनस है तो अंदर वाला वैल्यू चेंज हो जाता है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे आ गया +6
और यहाँ पे आ जाएगा -14 में से -14 और -6 क्या हो जाएगा -20, और -16 में से 12 जाएंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी बंद हो गई। तो इसके बाद जो है इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे इक्वल का साइन और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 3, 9 और 6 कितने होते हैं 15, और ये हो गया -20 और ये हो गया -4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और फाइनली हमने क्या मालूम किया, हमने 3a -2b मालूम कर लिया। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो इसमें हम क्या मालूम करेंगे पहले, इसमें हम a ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि थोड़ा खुला नज़र आए। यहाँ पे लिख लेते हैं a मैट्रिक्स हमारे पास है, अगर लिखूँ तो वो है 1 -2 3 और 4, और ये यहाँ पे हो गया क्लोज, ठीक है। तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब देखिए ऊपर से आपको नज़र आ जाएगा। आगे चलें तो ए के, अब हमने ए का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए के ऊपर टी, और ट्रांसपोज में क्या कहते हैं, रो कॉलम में बदल जाती है और कॉलम रो में बदल जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 3 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट अगेन क्लोज। कैसे, ये रो थी कॉलम में बदल गया, ये रो थी ये भी कॉलम में बदल गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलें तो ए ट्रांसपोज मालूम कर लिया। अब हम गौर से देखें तो इधर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जैसे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया और यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया। 1 3 -2 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 3 × 2 -2 × 2 और उसके बाद 2 × 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे इसका वो आ जाएगा 2 और -4 3 to the 6 4 to the 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे 2a ट्रांसपोज। तो ये हमने 2a ट्रांसपोज जो है वो मालूम कर लिया। ऊपर देखते हैं, अब ऊपर से अगर देखें तो -3b ट्रांसपोज मालूम करना है। तो अब हम नाउ लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अब हमने 3b ट्रांसपोज मालूम करना है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे b, और b लिखने के बाद b का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है 0 7 -3 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 7 -3 8। और इसके बाद अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा b के ऊपर t और यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट 0 7 -3 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। तो देखा जाए तो ये रो थी हमने कॉलम बना दिया, ये रो थी हमने ये कॉलम बना दिया। आगे चलें तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखें तो 3b ट्रांसपोज था ना, तो यहाँ पे अब हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 3b ट्रांसपोज और यहाँ पे भी 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 0 -3 7 8 और ये यहाँ से बंद हो गया और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 0 3 × -3 3 × 7 और 3 × 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई क्लोज। फर्दर आगे चलें तो अब इसका क्या आंसर होगा, 0 7 3 21 और -9 24 और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारे पास क्या आ गया, 3bt भी आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये हमारा 3bt हो गया और ये हमारा 2a ट्रांसपोज हो गया। तो अब माइनस करेंगे तो पहले लिखेंगे 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a ट्रांसपोज हमारा इस मैट्रिक्स में, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 3b ट्रांसपोज। तो 3b ट्रांसपोज तो ये वाला है, तो इसको नीचे उतार लेते हैं फ़ौरन जल्दी सी। तो ये हो गया 0 -9 21 24 और ऊपर से देखें तो ये हो गया 2 6 -4 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 -4 8। अब जो है माइनस करवा दो
तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया और इधर हो जाएगा 2 माइनस 0 और इधर आ जाएगा 6 माइनस इंटू -9 -4 इन सॉरी -4 और -21 8 -24 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलूँ तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 में से 0 गए 2 और -21 में 4 ऐड कर दो तो -25 और 6 + 9 और -24 में से 8 गया तो हमारे पास आ जाएगा -16 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारे पास आंसर 2 -25 6 और 9 15 और यहाँ पे -16 और यही इसका आंसर होगा। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2t A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़ अगर ये एक इक्वेशन हो जिसमें दो हैंड हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक ये लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास और एक ये राइट हैंड साइड है। तो इस हैंड के अंदर जो आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इधर A है और इधर B है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन ये दोनों एंड एक दूसरे के बराबर हैं और आपने फाइंड आउट क्या करके दिखाना है कि किसी तरह A और B की वैल्यू जो है वो मालूम करके दिखा दो। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और किसी तरह A और B की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जिसके लिए मैंने सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन जो है या इक्वेशन जो है उसको लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद A और B की वैल्यू मालूम कर देता हूं। तो सबसे पहले जैसे कि नज़र आ रहा है हमें कि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 और इधर 3। तो पहले स्टेप में तो इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 और इधर आ जाएगा 2 × -3 और इधर आ जाएगा 2 × A और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। और इधर 3 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 × 1 और इधर आ जाएगा 3 × B 3 × 8 और 3 × -4 और यहाँ से ये स्क्वायर ब्रैकेट और इधर ये एंड साथ साथ चला लेते हैं बिकॉज इधर तो कुछ करना ही नहीं है, इधर तो सिर्फ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो ये वैसे का वैसा लिख लिया। अगले स्टेप में चलें तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2 टू द क्या हो जाएगा 4 और 3 टू द -6 4 टू द 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2A और इधर आ जाएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 1 3 8 3 द 24 इधर आ जाएगा 3B और इधर आ जाएगा -12 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इधर आ जाएगा हमारा 7 18 10 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलाऊं तो इसको अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई तो कर लिया, अब ऐड कर लेते हैं। अगर इनको ऐड करूं तो ये हो जाएगा 4 + 3 8 + 3B और -6 + 24 और 2A प्लस इंटू -12। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया और इधर आ जाएगा 7 18 10 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो अब क्या होगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 और 3 4 5 6 7। ठीक है, और 24 में से 6 गए तो हमारे पास 18 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 8 + 3B और इधर आ जाएगा 2A -12। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 7 18 10 1। तो उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली है कि मैट्रिसेस आर इक्वल। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये दो मैट्रिक्स हैं और इनके दरम्यान में इक्वल का साइन है तो ये आपस में इक्वल है। और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर होती है। जैसे 7 जो है ये तो नज़र आ रहा है 7 के बराबर है, 18 जो है वो भी 18 के। इधर कोई नंबर इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे अननोन वैल्यू है b, इसलिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। लेकिन क्योंकि इक्वल का साइन दरमियान में है तो इट्स मीन कि ये भी जो है वो इसके बराबर है और ये भी जो है इसके बराबर है। अब हमें क्योंकि इक्वल का साइन डालने से हमें पता चल गया कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है, तो अब हम a b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे? तो ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा ज़रूर, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। इसलिए अब हम मालूम कर पाएंगे क्यों, क्योंकि अब देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8
प्लस 3b इज इक्वल टू किसके आएगा, ये बराबर होगा 10 के, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 10 है। ठीक इसी तरह 2a माइनस 12 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 के। अब यहाँ से इधर उधर करके जो है a b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 8 इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का। इसी तरह 3b आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाय क्या आ गया, यानी जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड बाय 3। ठीक इसी तरह इसकी तरफ चलते हैं तो 12 उधर ले जाते हैं, 2a इज इक्वल टू 1, उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 13, और इधर फर्दर करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2, तो इधर से जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे a और b की वैल्यू मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मैट्रिक्स A बराबर हो इसके, मैट्रिक्स B बराबर हो इसके, तो वेरीफाई यानी साबित करके दिखाना है क्या, जितनी भी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको नजर आ रहे हैं वो सब आपको प्रूफ करके वेरीफाई करके दिखाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मैं इसको अभी प्रूफ करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करूँगा, इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसके अंदर A और B मैट्रिक्स के वैल्यूज़ पुट करूँगा, और जैसे जैसे इसमें कहा गया है कि ए बी को प्लस करके उसका ट्रांसपोज ले लूँगा, फिर ये एंड हमारा हो जाएगा। इसी तरह ए ट्रांसपोज लूँगा, बी ट्रांसपोज लूँगा, फिर उन दोनों को जमा करूँगा। इस तरह दोनों हैंड जो है वो मैं सॉल्व कर लूँगा, और फिर देखूँगा बराबर आते हैं या नहीं आते। अगर आते तो हमारा हम वेरीफाई कर देंगे कि हम ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया, और क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है हमारा a प्लस बी होल का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले a प्लस बी मुझे मालूम करना होगा अगर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी, और इधर क्या लिखूंगा, इधर a का मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा, और इधर प्लस, और इधर हमारा b का मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। a b का मैट्रिक्स क्या है, तो ऊपर करूँगा तो आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये है 1 2 0 1, तो यहाँ पे लिख लूँगा 1 2 0 1, और b मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0। तो दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख लिए। अब इनको जो है मैं ऐड कर दूँगा, तो ऐड करूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके बाद 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फर्दर सॉल्व करूँगा तो अब हो जाएगा 1 और 1 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 1 और 3, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह a प्लस बी जो है हमने मालूम कर लिया। अब जो है ऊपर देखें तो इसका ट्रांसपोज हमने मालूम करना था, तो अब इस पूरे का मैं ट्रांसपोज मालूम कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ, और नाउ लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा a प्लस बी होल का ट्रांसपोज, और इधर ट्रांसपोज लूँगा तो ये हो जाएगा 2 3 और 2 1, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कैसे, ये रो थी ये कॉलम बन गया, ये रो थी ये कॉलम बन गया। तो आई होप ये चीज़ पहला लेफ्ट हैंड साइड जो हमने मुकम्मल कर लिया। अब मैं क्या लिखूँगा, अब यहाँ पे लिखूँगा राइट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड कौन सा है हमारे पास, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मार्कर ब्लू मार्कर से लिखिएगा, ताकि यानी कि चेक करने वाले को पता चल सके कि आप कब क्या कर रहे हो। और इसके अलावा ये नाउ शाओ जो है ये भी आप मार्कर से लिख दें तो ये काफ़ी उसको अट्रैक्ट करेगा। खैर आगे अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। इसको सॉल्व करने लगूँ तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि सबसे पहले एक ट्रांसपोज मालूम करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे a पता होना चाहिए कि a किसके इक्वल है। अगर मैं ऊपर से देखूँ a किसके इक्वल है तो मुझे पता चलेगा a बराबर है 1 2 0 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 0 1, और इसी तरह यहाँ पे साथ ही कर लेता हूँ दूसरा हिस्सा भी। यहाँ पे b लिख लेते हैं, और b किसके इक्वल है, b को ऊपर देखूँ तो ये है 1 1 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जो है इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो यहाँ पे नाउ लिख लेते हैं, और
ए ट्रांसपोज अगर लूँगा तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 0 1 और यहाँ पे आ गया कोमा और आप लाइन डाल लीजिएगा ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट, और तो उससे क्या होगा कि चेक करने वाले को आसानी होगी। और यहाँ पे बी ट्रांसपोज लिखने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी आ गया। अब इन दोनों को अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और यहाँ पे ए ट्रांसपोज हमारा क्या है 1 0 2 1, ऊपर ही नज़र आ रहा होगा आपको, और साथ में प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, बी है हमारे पास 1 2 1 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे नाउ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब इनको ऐड करना आसान है, आप लोगों को आता होगा। ऐड करूँ तो 1 + 1 0 + 2 2 + 1 और 1 + 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलूँ तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर 2 3 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इस तरह से हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी मालूम कर लिया। अब हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल हैं। तो यहाँ पे 2 2 और 3 1, याद रखिएगा 2 2 और 3 1। तो इधर भी देखिए 2 2 और 3 1, तो इट्स मीन दोनों एंड जो है हमारे इक्वल आ गए, इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे अब सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये भी प्रूव हमारे सामने हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 जो है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पार्ट नंबर 2 मैंने क्यों नहीं किया, बिकॉज अगर पार्ट नंबर 1 आपने अच्छे से समझ लिया और पिछली एक्सरसाइज भी अच्छे से की है तो आपने बस माइनस का साइन लगाना है, बाकी सेम वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा वो। इसी तरह अब पार्ट नंबर 3 जो है ये अलग है, इसको मैं कर देता हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, क्या अगर इसके अंदर ए की वैल्यूज पुट करें इस पूरे के अंदर तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो एक्चुअली पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और उसके बाद एंड में डिबेट करते हैं हम कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्यों बना और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा ए, बिकॉज ए का मैट्रिक्स पता होगा क्योंकि हमें ए मालूम होना चाहिए और ए प्लस यानी कि ए ट्रांसपोज मालूम होना चाहिए, फिर ऐड करेंगे ना। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ऊपर से देखें तो हम ये है 1 2 0 1, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे 1 2 0 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ए हमारे पास आ गया। अब हमने ट्रांसपोज मालूम करना है, तो इसका अगर ट्रांसपोज मालूम करें तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो 1 2 0 1, ये इसका आगे हमारे पास ट्रांसपोज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ऊपर वाली जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए क्या है हमारे पास 1 2 0 1 और प्लस ए ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 1 और इन दोनों को अब ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1 और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो फाइनली ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है हमारे पास 2 2 2 2 आ गया। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। तो देखिए आपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, अगर किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो बदले में जो आंसर आना चाहिए ना वो वही आना चाहिए जो कि ए था, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये पूरा जो है ये हमारे पास क्या है, ये ए है, ठीक है। अब अगर ये पूरा ए है तो फिर क्या होगा, अब मिसाल के तौर पे दोबारा से बताता हूँ, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो ए है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक हमारा ए ट्रांसपोज भी यही आना चाहिए ना जो ए था। तो इसके अकॉर्डिंग ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर होल का ट्रांसपोज लूँगा, ठीक है, तो फिर हमारा आंसर जो है वही आना चाहिए जो कि ये था।
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नाउ और उसके बाद इस पूरे का ट्रांसपोज ले लूँगा। पूरे का ट्रांसपोज लूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये आ गया होल का ट्रांसपोज। जब पूरे होल का ट्रांसपोज लेंगे तो अब ये सारे टू टू हैं, रो कॉलम में बदलो तब भी ये टू टू और टू टू ही रहेगा। अब देखिए ये हमारा अगर ए था तो ए ट्रांसपोज जो है इन दोनों के आंसर सेम है, तो इट्स मीन के ये जो हमारा मैट्रिक्स था ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी इसकी बात की गई थी क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये मैंने फाइनली लिख भी दिया है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसको देख के घबराएगा बट वो छोड़ रहा हूँ मैं, बस आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे माइनस है, आप यहाँ पे माइनस करिए और बाकी सेम इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका जो वो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं इस पर हम एंड में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखूंगा जो कि क्या है, ऊपर से देखें तो 1 1 2 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब बी मैट्रिक्स लिख लिया, अब इसका ट्रांसपोज हम लेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं इसका ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पे लेंगे कि इसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 0 और ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब बी माइनस बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज और सबसे पहले बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी हमारे पास है 1 1 2 0 और उसके बाद हमारे पास माइनस दरमियान में था तो माइनस आ गया और बी ट्रांसपोज 1 2 1 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया, तो अब हम माइनस मालूम करेंगे, तो ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलें तो अब ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 0 में से 0 गया तो 0। तो बेसिकली बी माइनस बी ट्रांसपोज तो हमने मालूम कर लिया। अब बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक पर। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लो, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 1 3 4 ये मैट्रिक्स ए है। अगर मुझे ये बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसका फार्मूला ये होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये इक्वेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो अगर मैं इस ए का नंबर 1 पहले ए ट्रांसपोज लूँगा, ठीक है, फिर क्या करूँगा इसका नंबर 2 पे मैं क्या करूँगा कि इसका नेगेटिव ए मालूम करूँगा। ठीक है, अगर ये दोनों मालूम करने के बाद ये दोनों अगर बराबर आ जाएंगे तो ये कहलाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो अब आई होप फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या अज्यूम करना है, हमने ये अज्यूम करना है कि ये हमारा जो है इस वक्त वही ए है। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही है, बस फार्मूला क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ और सबसे पहले मुझे ट्रांसपोज मालूम करना है, तो बी माइनस बी ट्रांसपोज और अब होल का ट्रांसपोज ले लूँगा इसका। जब होल का ट्रांसपोज लूँगा तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 और 1 0 और यहाँ पे आ गया ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब b माइनस बी ट्रांसपोज तो हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या मालूम करेंगे, अब हम नेगेटिव a मालूम करेंगे, यानी कि नेगेटिव मालूम करेंगे इसका। तो इसका नेगेटिव अगर थोड़ा सा ऊपर से बता भी दूं आपको कि ये हमारा यानी कि है ना, इसका हमने ट्रांसपोज मालूम कर लिया। अब इसका मालूम करेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो तो ये ट्रांसपोज भी मालूम कर लिया ए का और फिर नेगेटिव, फिर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो पहले मैं इसका b माइनस बी ट्रांसपोज का नेगेटिव यानी इसका नेगेटिव मालूम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अगेन से नाउ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, और यहाँ पे अब लिख लूँगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव मालूम करना है ना, b माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे माइनस किया तो अब अंदर वाली वैल्यूज़ यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं कि स्टेप डाल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 1 0, ठीक है, ये ऊपर वाला अगेन से मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो है हमने नीचे लिख लिया। ठीक है,
तो जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में बड़ी मुश्किलों से देर से आती है, तो मे बी कि उनके लिए आसानी हो जाएगी। और नीचे चलूँ तो अब माइनस की वजह से अंदर के साइन बदल जाएंगे, ज़ीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का, इसलिए ज़ीरो रह जाएगा और ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। तो बेसिकली हमारे पास नेगेटिव b माइनस बी ट्रांसपोज हमने मालूम कर लिया। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो देखिए ये वाला ठीक है, और ऊपर से अगर थोड़ा सा नीचे करूं तो मैं ये बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, यस बैठ गया। और ये वाला, ये दोनों अगर आपस में बराबर हुए तो हमारा जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक अदरवाइज नहीं है। तो देखिए ट्रांसपोज वाला 0 1 0 1 -1 0 -1 0, तो इट्स मीन ये दोनों ट्रांसपोज और नेगेटिव एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख भी दी। तो आई होप ये एक्सरसाइज जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, काफ़ी लंबी थी, काफ़ी वक्त लगा।